हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स में आप लोगों का स्वागत है। मैंने जनवरी से अगस्त तक के लिए बेस्ट 600 प्लस करंट अफेयर्स की सीरीज फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दी है। उसका मैं सेकंड पार्ट लेकर आ रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको यह हमारी सीरीज पसंद आएगी। अगर आपको यह हमारी सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए और समय व्यतीत ना करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेम द इंडियन हु हैज़ बैग्ड द फर्स्ट एवर गोल्ड फॉर इंडिया इन मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। इसका आंसर हो जाएगा नीलकंठ भानु प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कॉन्टिनेंट वॉज डिक्लेयर्ड वाइल्ड पोलियो फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस महाद्वीप को जंगली पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the project growth rate of India for 2020-21 as per Reserve Bank of India's annual report 2019-20? भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार 2020-21 के लिए भारत की अनुमानित वृद्धि दर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा बी, -4.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन has signed agreement with which institute to set up first of its kind innovation cum incubation center for the promotion of space research। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस संस्थान के साथ अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह का पहला नवाचार सह ऊष्मायान केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द स्टेट विच रैंक टॉप द ओवरऑल इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय नीति आयोग इन पार्टनरशिप विथ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। नीति आयोग द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन के साथ साझेदारी में जारी किए गए एक्सपर्ट रेडीनेस इंडेक्स 2020 में समग्र रैंकिंग में शीर्ष पर रहने वाला राज्य का नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैं एक आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जैसा कि गुजरात तो फर्स्ट नंबर पे है, पर इसमें सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र, ये सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे तमिलनाडु आता है, फोर्थ नंबर पे राजस्थान और फिफ्थ नंबर पे उड़ीसा। फर्स्ट गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ राजस्थान, फिफ्थ गुजरात। ऐसे तो फर्स्ट या सेकंड ही पूछेंगे, बट मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The woman from which state has ranked top in the list of loan beneficiaries under प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY as on March 31, 2020। 31 मार्च 2020 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस राज्य की महिलाएं ऋण लाभार्थियों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। इसका आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बिकम फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 600 विकेट्स इन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट। अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं। अब जिन्हें क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा तो वो तो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर होगा जेम्स एंडरसन। और ये किस देश से है? ये इंग्लैंड टीम से बिलोंग करते हैं। और इन
38 ईयर्स ओल्ड में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द वर्ल्ड वाटर वीक 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड बिटवीन अगस्त 24 टू अगस्त 28 विद द थीम। विश्व जल सप्ताह 2020 24 से 28 अगस्त के बीच डैश विषय थीम के साथ मनाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन, जल और जलवायु परिवर्तन त्वरित कार्रवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which company has partnered with UNICEF to map internet connectivity landscape for schools in 35 countries by the end of 2023? 2023 के अंत तक 35 देशों के स्कूल के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी परिदृश्य का नक्शा बनाने के लिए यूनिसेफ के साथ किस कंपनी ने भागीदारी की है? इसका आंसर होगा एरिक्सन। पहले सोनी के साथ ये इस कंपनी का टाइप था, आप लोगों ने नाम सुना होगा सोनी एरिक्सन मोबाइल का। तो ये वही एरिक्सन कंपनी है और ये कहाँ की कंपनी है? ये स्वीडन की है, टेलीकॉम कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Who has bagged 2020 International Booker Prize for the book The Discomfort of Evening? Youngest author to receive the award. किस व्यक्ति ने डिस्कम्फर्ट इवनिंग पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के लेखक जिन्हें 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड से नवाजा गया है? इसका आंसर होगा मैरिएके लुकास रिजनेवेल्ड। थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, फिर भी याद रखना पड़ेगा, मैरिएके लुकास रिजनेवेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बिजनेस विथ एन एनुअल टर्नओवर ऑफ अप टू डैश आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। कहा जा रहा है डैश तक के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसाय को जीएसटी से छूट दी गई है। ये सरकार ने अभी अभी फैसला लिया है। इसका आंसर होगा सी, 40 लाख तक जिसका एनुअल टर्नओवर है उसे सरकार ने इस पैंडेमिक पीरियड को देखते हुए 40 लाख तक के लिए उन्हें छूट दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ आसाम अप्रूव्ड द असम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल टू सेट अप वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी एट मंगलदोई दरांग डिस्ट्रिक्ट। द यूनिवर्सिटी विल बी फाइनेंस्ड बाय विच बैंक? असम सरकार ने डारगल जिले के मंगलदोई में वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए असम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल को मंजूरी दी। विश्वविद्यालय को किस बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा? मतलब किस बैंक द्वारा फाइनेंस किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेम केरलाज फर्स्ट मैरीन एम्बुलेंस विच वाज इनॉग्रेटेड बाय केरला सीएम पिनरई विजयन रिसेंटली। केरल की पहली समुद्री एम्बुलेंस का नाम बताइए जिसका हाल ही में केरल के सीएम पिनरई विजयन ने उद्घाटन किया था। इसका आंसर होगा बी, प्रतीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इसे बनाया किसने? इसे बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इसे शॉर्ट में CSL भी कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिंजो आबे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट इन अगस्त 2020। शिंजो आबे किस देश के प्रधानमंत्री ने अगस्त 2020 में
अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये तो मेरे हिसाब से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has become first player to take 500 wickets in T20? T20 इंटरनेशनल में 500 विकेट, सॉरी इंटरनेशनल नहीं, T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहले खिलाड़ी डीजे ब्रावो, ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which state is going to launch India's first international women's trade center? कौन सा राज्य भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र शुरू करने जा रहा है? इसका आंसर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which country has co-sponsored United Nations Security Council resolution introduced by Indonesia for greater participation of women in peacekeeping forces? किस देश ने इंडोनेशिया में शांति सेना में महिलाओं की अधिक भागीदारी के लिए संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। The bank which is going to receive Brandon Human Capital Management Excellence Award 2020 for its HR initiative, नई दिशा। कौन सी ऐसी बैंक है जो अपनी मानव संसाधन पहल नई दिशा के लिए ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्राप्त करने जा रहा है? इसका आंसर होगा भारत का सबसे बड़ा बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द वॉरशिप टाइप 054 क्लास फॉर पाकिस्तान आर्मी? किस देश ने पाकिस्तान सेना के लिए युद्धपोत प्रकार 054 वर्ग का शुभ आरंभ किया है? ये और दूसरा कोई नहीं, ये चाइना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। Which institute along with the ISRO developed a sustainable process for making brick-like structures named space bricks on the surface of the moon? इसरो के साथ किस संस्थान ने चंद्रमा की सतह पर स्पेस ब्रिक्स नामक ईंट जैसी संरचना बनाने के लिए एक अस्थायी प्रक्रिया विकसित की? इसका आंसर होगा IISc बेंगलुरु, मतलब बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Which state government has tied up with NPCI and Canara Bank to launch digital payment service through UPI in village and ग्राम पंचायत? किस राज्य सरकार ने गांवों और ग्राम पंचायतों में यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान सेवाओं को शुरू करने के लिए एनपीसीआई और कैनरा बैंक के साथ समझौता किया है? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंडित जसराज हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ रिनाउंड। पंडित जसराज जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध डैश थे, मतलब किस फील्ड से वो बिलोंग करते थे? ये बहुत ही महान शख्सियत थे, ये वोकलिस्ट थे। इन्हें इंडिया में इन्हें पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण। 2000 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
The Union Cabinet has approved the proposal to set up the National Recruitment Agency recently. The NRA will be registered under which act? NRA किस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुआ है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। NRA किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया? इसका आंसर होगा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द कंट्री which has unveiled the surface to surface ballistic missile मार्टर कासिम सुलेमानी। उस देश का नाम बताइए जिसने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी का खुलासा किया है। इसका आंसर हो जाएगा ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट वॉज अटेंडेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रिसेंटली? हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद के स्पीकरों के विश्व सम्मेलन के किस संस्करण में भाग लिया था? इसका आंसर हो जाएगा 5वें संस्करण में इन्होंने भाग लिया था। The Competition Commission of India has approved 100% proposed acquisition of C&S Electric Limited by which company? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने C&S Electric Limited के 100% प्रस्तावित अधिग्रहण को किस कंपनी द्वारा अनुमोदित किया है? इसका आंसर हो जाएगा डी सीमेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड वन अरेंज्ड मर्डर। किसने वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक लिखी है? ये बहुत ही फेमस राइटर हैं। इनकी लिखनी पर कई सारे फिल्म भी बन चुकी है। 2 स्टेट्स, काय पूछे, अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे, चेतन भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंदिरा रसोई योजना टू प्रोवाइड मील एट ₹8? 8 रुपए में भोजन कराने के लिए किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? ये तो बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। यहां कांग्रेस की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाउ मच इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट अंडर द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, अ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME? MSME की क्रेडिट गारंटी योजना आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेम द इंस्टीट्यूट विच इन कोलैबोरेशन विथ ट्रांस यूनियन सिविल लॉन्च्ड फाइनेंशियल नॉलेज प्लेटफॉर्म नेम MSME सक्षम फॉर MSMEs। उस संस्थान का नाम बताइए जिसने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर MSME के लिए MSME सक्षम नाम से वित्तीय ज्ञान मंच लॉन्च किया। इसका आंसर हो जाएगा बी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड अपस्ट्रीम carriageway of the Mahatma Gandhi Bridge in Bihar recently. The Mahatma Gandhi Bridge was built over which river? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में बिहार में महात्मा गांधी ब्रिज के अपस्ट्रीम कैरिज वे का उद्घाटन किया है।
महात्मा गांधी पुल किस नदी पर बनाया गया था? यह गंगा नदी पर बनाया गया है और इसकी रिनोवेटेड कॉस्ट ₹1742 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। Who has been appointed as the additional and independent director of Great Eastern Shipping Company Limited with effect from August 1, 2020? किस व्यक्ति को ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा हमारे एक्स आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल। सोनम तेशरिंग लेप्चा, who passed away in July 2020, was a renowned सोनम तेशरिंग लेप्चा जिनका निधन हो गया, वह एक मशहूर क्या थे? वह एक मशहूर फोक म्यूजिशियन थे। फोक म्यूजिशियन, कंपोजर, लिरिसिस्ट और इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। इनका 92 साल में निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ली तेंग हुई, who was in news recently, is the former president of which country? ली तेंग हुई जिनका हाल में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? इसका आंसर होगा ताइवान, जिसे अब चाइना अपना कहता है, ये चाइना का पार्ट है। चाइना टैपी, इसे चाइनीज लोग कहते हैं कि ये चाइना का पार्ट है, जिसे चाइनीज टैपी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव्ड द महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क प्रोजेक्ट वर्थ about ₹1000 crore, which among the following will provide 70% of fund to the project? महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपए की महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क परियोजना को मंजूरी दी। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक परियोजना को 70% निधि प्रदान करेगा? इसका आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। हम लोग को और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ी, शुरू में ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूज्ड ड्रोन फॉर एरियल सीडिंग टू इंक्रीज ग्रीन कवर इन अरावलीज रिसेंटली, विच IIT डिजाइंड द सीडिंग ड्रोन? हरियाणा वन विभाग ने हाल ही में अरावली में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए एरियल सीडिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। किस IIT ने सीडिंग ड्रोन का डिजाइन किया? इसका आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। नेक्स्ट, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक is observed annually on August 1 to 7. What is the theme for WBW 2020? 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। WBW 2020 के लिए विषय क्या है? इसका आंसर होगा सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट। एक स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान का समर्थन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? किन्हें भारत का 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द 13th एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020? IPL 2020 को कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमर सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ रिनाउंड। अमर सिंह जिनका निधन हो गया वह एक मशहूर पॉलिटिशियन थे। वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे? समाजवादी पार्टी। What is the defense manufacturing turnover target of India by 2025 as per Defense Production and Export Promotion Policy? एक्सपोर्ट रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 के अनुसार 2025 तक भारत का रक्षा विनिर्माण कारोबार लक्ष्य क्या है? यह भारत का लक्ष्य है 1,75,000 करोड़। Who has been appointed as the MD and CEO of HDFC Bank with effect from October 27, 2020? 27 अक्टूबर 2020 से HDFC बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जॉन हुमे who passed away in August 2020 is the Nobel laureate in which category? जॉन ह्यूम जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया वे किस श्रेणी के नोबेल पुरस्कार विजेता थे? ये पीस में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इन्हें पीस के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये मूल रूप से आयरिश थे, मतलब आयरलैंड से कंट्री से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who heads the committee formed by Reserve Bank of India to set up a new mechanism for stressed assets? Committee will also evaluate resolution plans where debt is more than rupees 1,500 crore. तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए एक नया तंत्र स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है? समिति संकल्प योजनाओं का भी मूल्यांकन करेगी जहां ऋण 1,500 करोड़ से अधिक है। इसका आंसर होगा केवी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट प्लान टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर? किस राज्य ने भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर who passed away in August 2020 is the former chief minister of which state? शिवाजी राव पाटिल नीलंगेकर जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? मिसप्रिंट हो गया, यहां थे होना चाहिए, थे। अब तो नाम से कुछ तो आप लोग गेस कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन।
As per the study published in Nature Climate Change, the polar bears in the Arctic region will become extinct by which year? प्रकृति जलवायु परिवर्तन में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार कृत्रिम क्षेत्र में ध्रुवीय भालू किस वर्ष तक विलुप्त हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा 2100, मतलब 2020 अभी हो रहा है, तो ये अनुमानित है 80 वर्षों के बाद। ये अच्छी खबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir? जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट किसान रेल वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाय रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल and Agriculture Minister Narendra Singh Tomar recently. The first Kisan Rail ran from Maharashtra to which state? भारत के पहले किसान रेल को हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाई थी। पहली किसान रेल महाराष्ट्र से किस राज्य में चली थी? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द कोस्टल विलेज विच इज आर फर्स्ट इन इंडियन ओशियन रीजन टर्म्ड एज टी सुनामी रेडी बाय यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा सुनामी के लिए तैयार कहे जाने वाले हिंद महासागर क्षेत्र में तटीय गांव का नाम प्रथम है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, मतलब वेंकट रायपुर और नोलिया सही, ये दोनों आंसर होगा। वेंकट रायपुर, नोलिया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per Food and Agriculture Organization, the first International Day of Awareness of Food Loss and Waste will be observed on dash 2020. खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार खाद्य हानि अपशिष्ट की जागरूकता का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाएगा? इसका आंसर होगा 29 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी, इंडिया एम्स टू अचीव जीरो रोड फैटेलिटीज बाय विच ईयर? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर हासिल करना है? ये शायद हमारे इंडिया में तो असंभव है, फिर भी देखते हैं 2030, क्योंकि लोग नॉर्मली ट्रैफिक नियम का तो पालन करते नहीं है, और हाईवे पे वो क्या नियम का और किस स्पीड से चलाएंगे वो तो भगवान ही मालिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द RBI हैज मैंडेट द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज विद द लार्जेस्ट एसेट साइज विल हैव टू फॉर्म अ ग्रुप रिस्क मैनेजमेंट कमिटी GRMC based on the recommendation of working group under chairmanship of whom? RBI ने कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों को सबसे बड़ी संपत्ति के आकार के साथ एक समूह जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करने के लिए बाध्य किया है, जिसकी अध्यक्षता में कार्य समूह की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। तो इस समूह के अध्यक्ष कौन होंगे? इसका आंसर हो जाएगा तपन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी रैंक्ड टॉप इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अटल मिशन फॉर
रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत स्कीम एज पर रैंकिंग रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार कायाकल्प और शहरी परिवर्तन अमृत योजना के लिए अटल मिशन के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा? इसका आंसर होगा उड़ीसा, जिसके सीएम नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगा। फर्स्ट नंबर पे तो उड़ीसा रहा, जिसका स्कोर है 85.67। सेकंड नंबर पे चंडीगढ़, जिसका स्कोर है 75.08। थर्ड नंबर पर है तेलंगाना, जिसका स्कोर है 74.04। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल और वर्ल्ड ट्राइबल डे वाज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन अगस्त 9। व्हाट इज द 2020 थीम फॉर द डे? विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन के लिए 2020 का विषय क्या है? 2020 का विषय है कोविड-19 एंड राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल। कोविड-19 और स्वदेशी लोगों के अधिकार, यानी ए नंबर ऑप्शन। Which Indian organization is one among 10 global organizations which received Food System Vision 2050 prize for its Eat Right India movement? कौन सा भारतीय संगठन 10 वैश्विक संगठनों में से एक है जिसने अपने ईट राइट इंडिया आंदोलन के लिए फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका आंसर होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021? T20 वर्ल्ड कप 2022 विल बी होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया। इस पेंडेमिक के कोरोना पेंडेमिक के कारण इस 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था T20 विश्व कप, जो कि अब वहाँ तो नहीं होगा पर 2021 में इंडिया में होगा, पर 2022 में ऑस्ट्रेलिया में फिर से होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेम द पोर्टल The On Human Elephant Conflict, which was launched by Union Environment and Minister प्रकाश जावड़ेकर। उस पोर्टल का नाम बताइए जिसे मानव हाथी संघर्ष पर रखा गया है, जिसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया है। इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा, नहीं सॉरी सुरक्षा नहीं है, ऐसे पढ़ने पे सुरक्षा लग रहा है एक नज़र में, पर इसका नाम है सुरकस्य। सुरकस्य ये नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। SN राजेश्वरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच इंश्योरेंस कंपनी? SN राजेश्वरी को किस बीमा कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, और ये अभी जनरल मैनेजर किस कंपनी की थी? ये अभी न्यू इंडिया, मतलब ये न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की अभी ये जनरल मैनेजर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has been conferred with Asian College of Journalism Award 2019 for Investigation Journalism?
खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ए नितिन सेठी। नितिन सेठी को खोजी पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द 77 न्यू स्पीसीज of butterflies are found by scientists recently in Matheran, an eco-sensitive zone of which state? हाल ही में माथेरान में किस राज्य के एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में वैज्ञानिक द्वारा तितलियों की 77 नई प्रजातियां खोजी गई है? ये इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मेघ द डेटा रिकवरी सेंटर ऑफ ICAR हैज बीन सेट अप एट नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इन विच सिटी? कृषि मेघ ICAR का डेटा रिकवरी सेंटर किस देश के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी में स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा हैदराबाद। Which is the first country in the world to officially register a COVID-19 vaccine named Sputnik 5? आधिकारिक तौर पर फर्स्ट स्पुतनिक वी नामक कोविड-19 वैक्सीन को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ये बहुत न्यूज में आया था, रशिया। इसने सबसे पहला कोविड-19 वैक्सीन बनाने का दावा किया है। Who heads the National Expert Group on Vaccine Administration formulated by the central government? केंद्र सरकार द्वारा तैयार वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का प्रमुख कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा VK पॉल। Which is India's first aerospace company to test fire first of its kind upper stage रॉकेट इंजन नेम्ड रमन? भारत का पहला निजी एरोस्पेस कंपनी जिसने रमन नाम के ऊपरी चरण के रॉकेट इंजन की पहली जांच की है। इसका आंसर हो जाएगा स्काई रॉकेट एरोस्पेस। इसमें स्काई रॉकेट थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मैं PDF प्रोवाइड करूंगा तो उसमें करेक्ट कर दूंगा। स्काई रॉकेट एरोस्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। Who heads the 3-judge bench of Supreme Court which passed judgment that daughters have the equal birthright to inherit द प्रॉपर्टी विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? सर्वोच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व कौन करता है जिसने यह निर्णय दिया कि बेटियों को संपत्ति को पूर्वव्यापी प्रभाव से विरासत में प्राप्त करने का समान अधिकार है? इसका आंसर होगा जस्टिस अरुण मिश्रा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज टेस्टेड अ बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर नेम एरो 2? किस देश ने एरो 2 नामक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का परीक्षण किया है? इसका आंसर होगा इजराइल। Who launched transparent taxation honoring the honest platform of the income tax department? आयकर विभाग के पारदर्शी काराधन ईमानदारी का सम्मान मंच किसने लॉन्च किया? इसका आंसर होगा हमारे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया, मींस नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM Modi recently inaugurated submarine optical fiber cable connecting Chennai and which city? PM मोदी ने हाल ही में चेन्नई और किस शहर को जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया? इसका आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, who heads the 5-member committee formed by Aircraft Accident Investigation Bureau for the investigation of Kozhikode plane crash? कोझिकोड विमान दुर्घटना की जांच के लिए विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा गठित 5 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है? इसका आंसर होगा SS चहर। आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, ये अगस्त में प्लेन क्रैश हो गया था जो दुबई से कालीकट आ रही थी, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट। तो इसका ये दुर्घटना जो हो गई उसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई, उसके हेड हैं SS चहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Which ministry has received Scotch Gold Award for its empowerment of tribals through IIT enabled scholarship schemes project for scholarship division of the ministry? किस मंत्रालय को मंत्रालय के छात्रवृत्ति प्रभाग के IT सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के लिए सशक्तिकरण के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। नेम द इंडिजिनाइजेशन पोर्टल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन DDP which was launched by डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली। रक्षा उत्पादन विभाग DDP के स्वदेशीकरण पोर्टल का नाम बताएं जिसे हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था। इसका आंसर होगा सृजन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर प्रधानमंत्री क्रेडिट गारंटी स्कीम PCGS 2.0 द फाइनेंस मिनिस्ट्री increased the maximum limit for purchase of AA bonds and commercial paper by public sector bank from 25% to what percent? आंशिक ऋण गारंटी योजना 2 के तहत वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा AA बॉन्ड और वाणिज्यिक पत्रों की खरीद के लिए अधिकतम सीमा 25% से बढ़ाकर कितने परसेंट तक कर दिया है? इसका आंसर होगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which 2 countries have agreed on the historic peace agreement namely अब्राहम अकॉर्ड? अब्राहम अकॉर्ड नामक ऐतिहासिक शांति समझौते पर किन 2 देशों ने सहमति जताई? ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया गया, इजराइल और UAE ने यह फैसला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट भगत सिंह कोश्यारी वॉज गिवन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं, महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी वॉज गिवन द एडिशनल चार्ज एज गवर्नर ऑफ गोवा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ मेघालय। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया। मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा सत्यपाल मलिक। ये जम्मू और कश्मीर के पूर्व गवर्नर थे, अब तो वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए। What is the theme of India Healthcare Week which was observed between 17th to 21st August 2020? इंडिया हेल्थ केयर वीक के लिए विषय क्या है जो 17 तारीख से 21 अगस्त 2020 के लिए मनाया गया था? इसका आंसर होगा रीडिफाइनिंग हेल्थ केयर इकोसिस्टम। हेल्थ केयर इकोसिस्टम को फिर से परिभाषित करना, मतलब ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट was approved by Asian Development Bank for the Delhi Meerut Regional Rapid Transit System? दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए एशियाई विकास बैंक ने कितनी राशि स्वीकृत की थी?
इसके लिए 1 बिलियन यूएस डॉलर स्वीकृति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज द फ्रेमवर्क फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स रिसेंटली। व्हाट शुड बी द मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर अम्ब्रेला एंटिटी। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में रिटेल भुगतान के लिए पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी के प्राधिकरण के लिए रूपरेखा जारी किया। अम्ब्रेला एंटिटी की न्यूनतम भुगतान योग्य पूंजी क्या होनी चाहिए? इसकी पूंजी 500 करोड़। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी टॉप इन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के संचालन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का स्थान सबसे ऊपर है? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर्स हैज बाउट 100% डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ विच ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी रिसेंटली। रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने हाल ही में किस ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी का 100% प्रत्यक्ष स्वामित्व खरीदा है? इसका आंसर हो जाएगा नेटमेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम 2020, कैंसर in India may rise from 13.9 lakhs in 2020 to 15.7 lakhs in 2025. The report was released by which institute of ICMR? राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कैंसर 2020 में 13.9 लाख से बढ़कर 2025 में 15.7 लाख हो सकता है। आईसीएमआर के किस संस्थान द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है? इसका आंसर हो जाएगा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च, रोग सूचना और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। National Payments Corporation of India has launched the subsidiary NPCI International Payments Limited NIPL recently. Who is the CEO of NIPL? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में सहायक NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड लॉन्च किया। NIPL के CEO कौन है? इसका आंसर होगा रितेश शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which is the first foreign bank to launch a green deposit program for in India? भारत में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन बना है? इसका आंसर होगा HSBC इंडिया। HSBC पहला फॉरेन बैंक बना है जो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम जिसने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। The Uttar Pradesh government has signed MOU with which country for water resource management in बुंदेलखंड? उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संसाधन प्रबंधन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। Which is the cleanest city of India, जिसमें 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन जिस सिटी में हो? एज अनाउंस्ड बाय हरदीप सिंह पुरी इन 5th एनुअल क्लीनलीनेस अर्बन सर्वे ऑफ इंडिया, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 भारत का सबसे स्वच्छ शहर जहां 10 लाख से ऊपर की आबादी है, जैसा कि भारत के 5वें वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में हरदीप सिंह पुरी द्वारा घोषित किया गया है। इसका आंसर पिछले साल भी इंदौर था और इस साल भी इंदौर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। Who has won 2020 World Snooker Championship
2020 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? इसका आंसर हो जाएगा रॉनी ओ सुल्लीवन। रॉनी ओ सुल्लीवन ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। नेम द ऑर्गेनाइजेशन which invited countries to join its COVID-19 vaccine global access facility by August 31, 2020। उस संगठन का नाम बताइए जिसने एक देशों को 31 अगस्त 2020 तक अपनी कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस सुविधा से जोड़ने के लिए आमंत्रित किया है। इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अश्वनी भाटिया। ये बैंक वालों के लिए तो स्पेशली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बैंक के एग्जाम में स्पेशली पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Who has been appointed as the new election commissioner of India with effect from August 31, 2020। 31 अगस्त 2020 से भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who among the following was not conferred with राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? इसका आंसर होगा साक्षी मलिक। यानी इन सबों को किया गया एक साक्षी मलिक को छोड़कर। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। रोहित शर्मा एज यू नो ये क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। मरियप्पन थंगवेलु ये पारा एथलेटिक्स। विनेश फोगाट ये रेसलिंग। और एक बच गई मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। टेबल टेनिस। तो इन लोगों को और एक इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, वो मैं आपके साथ चर्चा करता हूं। रानी रामपाल, इन्हें भी इस बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। रानी रामपाल हॉकी की खिलाड़ी है। तो मतलब 5 लोगों को दिया गया, ये 2, ये 3, यहाँ ये 1 और ये रानी रामपाल। ठीक है, 5 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द मोबाइल ऐप which has developed by नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू मॉनिटर हाईवे प्लांटेशन। उस मोबाइल ऐप का नाम बताइए जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका आंसर होगा हरित पथ हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। PM Modi announced 10-year long project to conserve which animal project led by Union Minister of Environment, Forest and Climate Change प्रकाश केशव जावड़ेकर। PM मोदी ने किस जानवर के संरक्षण के लिए 10 साल लंबी परियोजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेड पांडा मैं बोल रहा हूं, गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन ये बहुत तीव्र गति से गैंगेटिक डॉल्फिन का शिकार किया जा रहा है और इसे शिकार करके लोग खाने में यूज कर रहे हैं और ये हमारे गंगा नदी से बहुत ही तेजी से ये विलुप्त होती जा रही है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक 10 साल लंबी परियोजना की शुरुआत की है जिसमें इस गैंगेटिक डॉल्फिन को संरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
Who heads the committee formed by the central government to reconsider the minimum age for marriage for women? महिलाओं के लिए विवाह के लिए न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है? इसका प्रमुख जया जेटली को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड द नेशनल कमीशन काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स रिसेंटली, हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल? केंद्र सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका वर्तमान अध्यक्ष हमारे यूनियन मिनिस्टर थावर चंद गहलोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थूबी महोत्सव 2020 is the first ever dragonfly festival of which state? थूबी महोत्सव किस राज्य का पहला ड्रैगन फ्लू त्योहार है? इसका आंसर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Who among the following has been inducted into International Cricket Council Cricket Hall of Fame 2020? 2020 में हॉल ऑफ फेम में क्रिकेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किसे शामिल किया गया? ये अपने समय के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक हैं जैक्स कैलिस, लीजा स्थालेकर, सैयद जहीर अब्बास, जिसमें जैक्स कैलिस तो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो यानी इसका आंसर होगा 3, मतलब ई। तीनों के तीनों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु हेडेड द नीति आयोग टास्क फोर्स विच रिकमेंडेड लिंकिंग ऑफ शुगर केन प्राइसेस टू शुगर रेट। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने नीति आयोग टास्क फोर्स का नेतृत्व किया, जिसने गन्ने की कीमतों को चीनी दर से जोड़ने की सिफारिश की। इसका आंसर हो जाएगा रमेश चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन गवर्नमेंट हैज साइंड $500 million loan agreement with which bank to improve quality and safety of Mumbai's suburban railway system? भारत सरकार ने मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए किस बैंक के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर होगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर और इसके हेड कौन है ये आप लोग मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू यूज सैटेलाइट डाटा टू एक्सेस क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फार्मर्स? किसानों की ऋण योग्यता को उपयोग करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? इसका आंसर होगा ICICI बैंक। इंडिया के 3 सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक, उसमें SBI, ICICI और तीसरा HDFC। मतलब ये तीनों बैंक अगर डूब जाएंगे तो इंडिया की आर्थिक स्थिति बहुत ही चरमरा जाएगी। तो सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक में ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी सतीश रेड्डी हैज गॉट द 2-year एक्सटेंशन एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? जी सतीश रेड्डी को 2 साल का विस्तार किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में मिला है? इसका आंसर होगा DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये
आज का अंतिम क्वेश्चन भी है। Who has been appointed by sports gaming platform WTF Sports as global brand ambassadors? स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स द्वारा वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक सुरेश रैना और दूसरा हरमनप्रीत कौर, मतलब बोथ 1 और 2। चलिए इसी के साथ हमारा ये दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। यह सीरीज आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठ रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उस एग्ज़ाम में 80 to 90% मेरा दावा है यहीं से पूछे जाएंगे। बस आप लोग एग्ज़ाम से पहले कम से कम 2 से 3 बार इसे देखकर जरूर जाएं। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोग खुश रहें और अपने आसपास लोगों को खुश रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।